सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी के बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो हमने मुहिम शुरू की है 10 साल का हिसाब सरकार से मांगेंगे। फिर उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। बजट सत्र में उनका पहला प्रश्न होगा कि मेट्रो को सोनीपत तक लाने को कहा था और सोनीपत में वे मेट्रो लाकर रहेंगे। सोनीपत को इंडस्ट्री क्षेत्र घोषित किया जाए, उन्होंने मांग करते हुए कहा कि फिर वहाँ का ये विकास हो पाएगा। सोनीपत से मेयर निखिल मदान के साथ जनता नहीं है और उन्होंने गलती की है और इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस तरीके से रूपरेखा रहेगी और कितना असर जो है वो लोगों के बीच डाल पाएगा? देखिए, हमारे नेता लोकसभा में 4 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा में जो आए होंगे, मुझे लगता है कि हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा एमपी बनने का सौभाग्य युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा साहब को मिला है। आज करनाल से वो अपनी यात्रा, जन जागरण यात्रा कहूँगा मैं, हरियाणा की जनता को जगाने के लिए और इस भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब के बाद उसमें वो पूरी यात्रा 90 की 90 विधानसभाओं में करने जा रहे हैं और उसका फल भी मिलेगा, क्योंकि हरियाणा की जनता ये पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आपने 10 साल में क्या किया। कभी आपने देखा था 10 साल पहले, कहते 10 साल पहले कांग्रेस भी बताए, 10 साल पहले जब श्रीमान हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, टीवी पे आपके चैनलों पर आता था कि हरियाणा नंबर 1, जैसे टीवी दबाते थे उसमें आता था हरियाणा नंबर 1। आज कौन सा नंबर आता है, उनसे यही सवाल पूछ लेना। खेल से संबंधित हो, हमारे खिलाड़ियों ने पूरे देश का नाम रोशन किया और उनके साथ इन्होंने क्या किया, कैसी क्रूरता की, पूरा देश जानता है। मैं स्वयं साक्षी हूँ, मैं हर की पैड़ी पे मौजूद था जब हमारे हरियाणा के युवा, हमारी बहनें, हमारे भाई, नौजवान अपने मेडल गंगा में डालने गए थे, अर्पित करने गए थे गंगा को। उनके आंसू थे कि हे माँ गंगा, ये देखो आपके देश में, जिस देश में गंगा बहती है उस देश में खिलाड़ियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। वो भी हरियाणा के थे सब और हरियाणा का नाम रोशन किया। और आप रोजगार की देख लीजिए, हरियाणा में लाखों, 2 लाख नौकरी आज भी रिक्त हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, परिवहन विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कोई भी विभाग आप पता कर लें, वहाँ पता लग जाएगा कि कितने रिक्त खाली पद हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं भरे गए? क्या हरियाणा में बेरोजगार नहीं है? हरियाणा में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज ये हरियाणा में कभी जातिवाद का जहर, कभी धर्म का विरोध। आप अभी उपचुनाव देखा होगा आपने, पूरे 13 उपचुनाव थे देश में, कुल 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, 10 सीटें कांग्रेस अलायंस को मिली हैं। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, जहाँ ये भगवान की बात करते हैं वहाँ भगवान ने भी इनको प्रसाद दे दिया। बद्रीनाथ जैसे धाम में आज कांग्रेस जीती है। मंगलोर, जहाँ हमारे भाईचारे का संदेश देती हैं, कौमी एकता का संदेश देती है वो विधानसभा, वहाँ पर हमारे नौजवान साथी जो 3-4 बार के विधायक, 7-8 बार के उनके पिताजी रहे, राजनीतिक परिवार से आते हैं, काजी निजामुद्दीन साहब ने वो जीत दर्ज की है। सारी शक्ति लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की ताकत, प्रदेश की ताकत, हरियाणा की ताकत, तब भी वो जीत नहीं पाए। लेकिन सर वही बात करें, जिस तरीके से मेयर जो बीजेपी में शामिल हुए, क्या लगता है कि इसका असर आने वाले विधानसभा? कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले असर नहीं था, आगे असर नहीं था, और आगे आप लोगों को भी पता लग जाएगा कितना असर है। भारतीय जनता पार्टी को पता लग जाएगा। जिस कांग्रेस ने उसको इतना सम्मानित सोनीपत का मेयर बनाया हो और वो आदमी कांग्रेस के साथ धोखा करे, क्या भाजपा में नहीं धोखा करेगा? लेकिन अब ये जुमलेबाज है ना, कोई न कोई नया जुमला उसको दे दिया होगा। सब बजट भी आने वाला है, बजट में कौन सी ऐसी मांग होगी जो आप संसद में उठाते हुए दिखाई देंगे? देखिए, बजट ये हरियाणा के साथ भेदभाव करते हैं, इनकी सरकार है। आज तक 10 साल पहले इन्होंने सोनीपत के लिए मेट्रो की घोषणा की थी और हर मंच पे, चाहे उनके मुख्यमंत्री हों, चाहे रेल मंत्री हों, चाहे देश के माननीय प्रधानमंत्री हों, सब मेट्रो मेट्रो मेट्रो। और धरातल पर क्या काम किया ये लोकसभा में मैं पूछूंगा, बताएंगे क्या काम किया है। मेरी सबसे पहली मांग यही होगी कि सोनीपत तक मेट्रो का संचालन जल्दी से जल्दी शुरू करें। जो काम इन्होंने करना चाहिए था 5 साल पहले, वो आज तक नहीं हुआ। और कोई मांगे सर? और दूसरी जो ट्रेनें हैं, सोनीपत को
भारत के नक्शे पे जिस तरह गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, इस तरह की तर्ज पे जो सीमांत क्षेत्र है दिल्ली का, दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली के दो तरफ हमारा सोनीपत है, वहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री आनी चाहिए। मैं अखबारों में पढ़ता था पीछे कि रेल का कोच फैक्ट्री वहाँ लगेगी, लेकिन मुझे कहीं धरातल पे कोच फैक्ट्री दिखाई नहीं दी, ना कोई अब बताने को तैयार है वो कोच फैक्ट्री कहाँ लगी है, कहाँ चल रही है। मुझे अभी आपके माध्यम से ही पता लगा उसको भी कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया है।